वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। तो क्या कह रहा है कि मैं तभी क्या था, एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। सो इट्स काइंड ऑफ फनी बिगिनिंग, राइट। तो इसमें कई जगहों पर आप देखेंगे कि जो कहानी है इसमें ह्यूमर का यूज़ किया गया है, आयरनी का यूज़ किया गया है टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। समझ गए। काफ़ी सेंसिबल स्टोरी है, काफ़ी इमोशनल भी स्टोरी है, और मैसेज भी इसका बहुत क्लियर है। जो मेन थीम है, हम लोग कुछ लाइन को पढ़ने के बाद वहाँ पहुँचेंगे एंड देन विल डिस्कस अबाउट द थीम इन डिटेल अ लिटिल बिट। फिर उसके बाद उस थीम को डिस्कस करेंगे। बिकॉज सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट तुम लोगों को ध्यान ये रखना है क्या, कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। यानी आपके सामने एक सिचुएशन रखी जाएगी एंड यू हैव टू लुक इनटू दैट सिचुएशन एंड अकॉर्डिंगली आंसर द क्वेश्चन। आपको उन सिचुएशन को समझना है और उस सिचुएशन को समझते हुए स्टोरी के रेफरेंस से आपको अपने आंसर को डिजाइन करना है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम्स में कि टाइगर इन द जू एक पोयम है और मिजबिल दी ऑटर एक लेसन है। ये दोनों लेसन जो है वो एनिमल्स पे डिपेंडेंट बेस्ड है, और एनिमल्स का ह्यूमन के साथ रहने का क्या एक्सपीरियंस है इस पे बेस्ड है। तो एक बाघ है जो जू में रह रहा है और एक ऑटर है जो इंसान के साथ रह रहा है, और दोनों इंसानों के साथ रह रहे हैं। तो सिचुएशन ये थी कि ये दोनों मिलते हैं एक जगह पर और अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं कि इंसानों के साथ रहने का उनका क्या एक्सपीरियंस है, ये वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो टाइगर का एक्सपीरियंस चूंकि जू में रहने का था तो बहुत अच्छा नहीं होगा, राइट। और मिजबिल जो ऑटर था वो मैक्सवेल के साथ जब रह रहा था, ही वॉज लिविंग वेरी हैप्पीली, तो बड़ी खुशी के साथ रह रहा था। तो दोनों का अपना अपना एक एक्सपीरियंस है, और इसी को एक नरेशन के थ्रू, डायलॉग के थ्रू आंसर को लिखना था कि टाइगर एक बात कहता है, उसका जवाब मिजबिल देता है, एंड इट्स अ लॉन्ग कन्वर्सेशन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था। नाउ सी हाउ आर यू गोइंग टू राइट द आंसर, बिकॉज दिस इज नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। क्या ये क्वेश्चन बुक से आप डायरेक्टली ले सकते हैं, नहीं ले सकते, अनलेस यू अंडरस्टैंड द थीम इन डिटेल। तो जो लंबे लंबे भाषण मैं देता हूँ अपने क्लासेस के अंदर, ठीक है, जो आप में से कुछ लोगों को लेक्चर लग सकता होगा, ये लेक्चर ही आपके क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ रही है बात। जो थीम मैं एक्सप्लेन करता हूँ किसी चीज़ को लेकर के, इलाबोरेट करता हूँ, ये एग्जांपल्स दे रहा हूँ, वो एग्जांपल्स दे रहा हूँ, यहाँ की चीज़ें बता रहा हूँ, वहाँ की चीज़ें बता रहा हूँ। दिस इज व्हाट यू नीड टू आंसर इन द एग्जाम। अब मैं कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर तो हूँ नहीं कि आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए यहाँ बैठा हूँ। आई एम हियर टू टीच यू, आई एम हियर टू प्रिपेयर यू फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस। समझे कि नहीं समझे। तो अगर आप मेरी बात को सुनते हैं वेल एंड गुड, नहीं सुनते हैं तो भी वेल एंड गुड। रिजल्ट मेरा नहीं आना है, रिजल्ट आपका आना है। पेपर आपको देना है, खाली सर को पेपर नहीं देना। तो सुनोगे तो मैं भी फायदा कर जाए, नहीं सुनोगे तो ऊपर वाला करे कि फायदा कर जाए। समझे कि नहीं समझे। मैं तो आपके लिए बेटर ही प्रे करूँगा, राइट। व्हाई शुड आई वांट माय स्टूडेंट्स टू प्लक, मैं क्यों चाहे मेरे स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम में अच्छा ना करें। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड।